राधे राधे भजन प्रेमियों, प्यारे भगवत प्रेमियों, धर्म प्रिय साधकों, आप सबको मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम। आप सब पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे। आज हम एक बहुत ही गहरी लेकिन बहुत ही सरल बात को समझने की कोशिश करेंगे। भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है। जीवन में कौन ऐसा है जिसे दुख ना आया हो? कभी धन की चिंता, कभी नौकरी का डर, कभी बीमारी, कभी रिश्तों की कड़वाहट, कभी बच्चों का भविष्य, कभी खुद का अकेलापन। इंसान बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से टूटा होता है। ऐसे में मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में भगवान मेरी सुन रहे हैं? क्यों मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता? क्यों मेरी समस्या खत्म नहीं होती? आज इसी का उत्तर दिल से समझना है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले एक बात अच्छे से अपने मन में बैठा लो। भगवान बहरे नहीं हैं, भगवान अंधे नहीं हैं, भगवान निर्दयी नहीं हैं। हमारी आंख से गिरता एक एक आंसू, हमारे दिल की एक एक कराह, हमारे मन की एक एक पीड़ा, सब कुछ प्रभु बहुत ध्यान से देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। फिर सवाल यही आता है, फिर मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? यहीं पर भरोसा शब्द आता है। देखो भक्तों, भरोसा और सौदा ये दोनों अलग चीजें हैं। हम अक्सर भगवान से सौदा करते हैं और नाम देते हैं भरोसा। जैसे कोई कहे, हे भगवान, मेरी ये समस्या हल कर दो, मैं आपके इतने दिन व्रत रखूंगा। मेरी नौकरी लग जाए तो मैं ये माला करूंगा। ये सब सौदा है, भरोसा नहीं। सच्चा भरोसा क्या है? सच्चा भरोसा है, प्रभु मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप मुझसे ज्यादा मुझे जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा मेरा भला चाहते हैं। जो भी करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे। मैं आपकी शरण में हूं। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर भीड़ में चलता है। उसे न रास्ता पता, न दिशा पता, न खतरा पता, लेकिन उसे अपने पिता पर भरोसा है कि वो सही जगह ले जाएगा, बचा कर ले जाएगा। बच्चा कभी ये नहीं कहता, पापा इधर नहीं उधर चलो, आपको रास्ता नहीं आता, मुझे आता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भगवान को भी रास्ता सिखाने लगते हैं। हे भगवान, ऐसा मत करो, वैसा कर दो, ये मत ले लो, वो दे दो। फिर जब हमारी मनचाही नहीं होती तो हम कह देते हैं, भगवान ने मेरी सुनवाई नहीं की। बत्तो, भगवान हमारी सुनवाई हर पल कर रहे होते हैं, पर हम उनकी मर्जी को सुनना ही नहीं चाहते। अब जरा शास्त्र की बात सुनिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जो मुझ पर निश्चय के साथ भरोसा रखता है, जो प्रेम से मेरा स्मरण करता है, मैं उसका कल्याण करता हूं। भगवान ये नहीं कहते कि जो मुझ पर भरोसा करेगा उसे कभी दुख नहीं होगा। नहीं, दुख तो आएंगे, परीक्षा होगी, हालात बदलेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके कल्याण का भार ले लूंगा। अब जरा एक कथा सुनो और दिल से सुनो। एक व्यक्ति था, नाम रखते हैं मोहन। बहुत साधारण इंसान, छोटी सी नौकरी, छोटा सा घर, पत्नी और 2 बच्चे। जिंदगी सामान्य चल रही थी। एक दिन अचानक कंपनी में छटनी हो गई और मोहन की नौकरी चली गई। शुरुआती कुछ दिन तो उसने सोचा, कोई बात नहीं, जल्दी दूसरी मिल जाएगी। लेकिन एक एक दिन बीतता गया, इंटरव्यू होते रहे, जवाब आता रहा, हम आपको कॉल करेंगे। कॉल कभी नहीं आया। घर का किराया, बच्चों की फीस, राशन, पत्नी की दवा, सब कुछ एक साथ सिर पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा। पहले मोहन थोड़ा संभल कर चलता रहा, फिर अंदर की घबराहट बढ़ने लगी। रात को नींद गायब, दिन में चैन गायब। एक दिन उसने गुस्से में आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान,
आप सच में हो भी या नहीं? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ईमानदारी से जीता रहा, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उस दिन उसके जीवन में एक अजीब सी कड़वाहट आ गई। वो मंदिर जाना बंद करने लगा, प्रार्थना करना बंद, राम नाम लेना बंद। उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, ऐसे समय में तो और ज्यादा भगवान को याद करना चाहिए। मोहन ने कहा, जब भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे तो मैं क्यों याद करूं? दिन बीतते गए, समस्या कम होने की जगह बढ़ती गई, कर्ज चढ़ गया, लोग ताने मारने लगे, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। एक दिन वो थक कर टूट कर शाम को बस यूं ही सड़क पर चल रहा था। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। पहले तो उसने अनदेखा कर दिया, फिर उसके मन में एक विचार आया, चलो अंदर बैठकर 2 मिनट शांत हो जाता हूं। वो मंदिर में गया, कोने में बैठ गया। अंदर की घुटन इतनी थी कि आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस रोता रहा। उसी समय मंदिर के स्पीकर पर एक संत का प्रवचन चल रहा था। वो संत कह रहे थे, भाइयों बहनों, भगवान से सवाल मत करो कि क्यों, भगवान से इतना ही कहो, जैसा भी कर रहे हो मेरे लिए शुभ ही कर रहे हो। तुम्हारी आंख आज आंसू देख रही है, पर भगवान तुम्हारा कल देख रहे हैं। तुम्हें अपना अतीत याद है, भगवान को तुम्हारा भविष्य भी याद है। ये वाक्य सीधे मोहन के दिल में उतर गए। उसे लगा जैसे ये बात उसके लिए ही बोली जा रही है। वो सोचने लगा, मैं अब तक यही कह रहा था, भगवान ऐसा करो वैसा करो, कभी ये नहीं कहा कि प्रभु जैसा आप चाहो वैसा करो। उसने उसी क्षण मन ही मन कहा, प्रभु आज से मैं आपसे सौदा नहीं करूंगा, आप पर भरोसा करूंगा। नौकरी मिले या न मिले, कर्ज जल्दी उतरे या धीरे, लोग साथ दे या न दे, आप मेरे साथ रहना, मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद उसके जीवन में चमत्कार तुरंत नहीं हुआ। सुबह उठते ही नोटों की वर्षा नहीं हो गई, बैंक का कर्ज रातों रात माफ नहीं हुआ, लेकिन एक चीज बदल गई, उसका मन। अब वो रोज सुबह उठकर 5-10 मिनट भगवान का नाम लेने लगा, थोड़ा गीता का अध्ययन करने लगा, और दिन भर जो भी करता एक ही भाव रखता, प्रभु मैं अपनी तरफ से मेहनत करूंगा, बाकी परिणाम आपकी इच्छा। धीरे धीरे उसके अंदर की बेचैनी कम होने लगी, चेहरे पर शांति आने लगी। कुछ हफ्तों बाद जिस कंपनी में उसने पहले इंटरव्यू दिया था और रिजेक्ट हो गया था, वहीं से अचानक कॉल आया। उन्होंने कहा, उस समय आपके लिए जगह नहीं थी, अब हमारे पास एक नई पोस्ट खुली है, आप आकर मिलिए। वो गया, इंटरव्यू हुआ, इस बार नौकरी लग गई, और तो और पहले वाली नौकरी से थोड़ा बेहतर वेतन पर। अब जरा सोचो, ये क्या था? सिर्फ किस्मत या भगवान की योजना? भाइयों और बहनों, भगवान का टाइम अलग होता है, भगवान का तरीका अलग होता है। हम चाहते हैं अभी तुरंत जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए, लेकिन भगवान जानते हैं कब क्या देना है, किसको कितना देना है, किस चीज से वो संभल जाएगा, किस चीज से वो बिगड़ जाएगा। कई बार भगवान हमारी प्रार्थना तुरंत इसलिए नहीं सुनते क्योंकि अगर वैसा तुरंत हो जाए तो हम विनाश की ओर चले जाए। कई बार रुकावट ही रक्षा होती है, कई बार देरी ही दया होती है। अब एक और दृश्य मन में लाओ। एक छोटी सी वृद्ध मां है, गांव के एक कोने में रहती है, पति नहीं, बच्चे नहीं, थोड़ी सी झोंपड़ी, थोड़ा सा राशन, लेकिन रोज शाम को वो दिया जलाकर भगवान के सामने बैठ जाती है और बड़ी सादगी से कहती है, प्रभु मैं अनपढ़ हूं, अशिक्षित हूं, मुझे बड़े बड़े मंत्र नहीं आते, मुझे लंबी लंबी पूजा विधि नहीं आती, लेकिन एक बात जानती हूं, आप हैं, आप सब जानते हैं,
मुझे कभी मत छोड़ना। देखने वाले कहते हैं, अरे भगवान कहाँ सुनते हैं इसकी, देखो कैसी गरीबी में है, कैसी बीमारी में है। लेकिन अंदर से वो माँ कहती है, अगर भगवान न होते तो मैं अब तक मर ही गई होती। जो आज भी सांस चल रही है, थोड़ा बहुत अनाज मिल रहा है, किसी न किसी का सहारा मिलता रहता है, ये सब उन्हीं की कृपा है। एक दिन गांव में एक समाज सेवी संस्था आती है। उन्हें पता चलता है कि इस कोने में एक बूढ़ी मां अकेली रहती है। वो आते हैं, मासिक राशन की व्यवस्था करते हैं, दवा दिलवाते हैं, छोटा सा कमरा ठीक करवा देते हैं। लोग कहते हैं, देखो संस्था ने मदद कर दी। पर वो मां मुस्कुराकर अंदर से कहती है, आज मेरे भगवान मेरे बच्चों के रूप में आ गए। भाइयों और बहनों, ध्यान रखना, भगवान हमेशा प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते, लेकिन वो अपने लोगों के रूप में जरूर आते हैं। कभी किसी डॉक्टर के रूप में, कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी अनजान राहगीर के रूप में, कभी किसी संस्था के रूप में, कभी किसी छोटे से अवसर के रूप में। इसीलिए कहा जाता है, भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनते हैं। अब एक बात और समझो, भरोसा रखना मतलब ये नहीं कि हम कर्म छोड़ दें, भगवान है ना वो कर देंगे कहकर हम अपने कर्तव्य से भाग जाएं, ये भी गलत है। सही राह क्या है? कर्म हमारा, परिणाम भगवान का। हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश करें और फिर जो भी परिणाम आए उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। अगर मनचाहा मिला, प्रभु शुक्र है। अगर मनचाहा ना मिला, प्रभु जो नहीं दिया उसमें भी आपकी कोई न कोई भलाई होगी। मैं अभी नहीं समझता, लेकिन आप समझते हैं। जब इंसान इस भाव में जीने लगता है, तब उसका बोझ हल्का हो जाता है। दुख आता है पर उसे तोड़ नहीं पाता। आंसू आते हैं पर भीतर एक अनोखी शक्ति भी महसूस होती है। भाइयों और बहनों, आज आप जहां भी बैठे हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, जरा एक पल के लिए दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में भगवान पर भरोसा करता हूं या सिर्फ सौदा करता हूं? अगर दिल कहे हां मैं सौदा ही करता रहा हूं, तो आज ही से बदल जाओ। धीरे से मन में बोलो, हे मेरे भगवान, मैं आज से आपको आदेश नहीं दूंगा, मैं आज से आपसे सौदा नहीं करूंगा, मैं आप पर भरोसा करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं सच्चाई से चलूंगा, मैं आपका नाम लूंगा और परिणाम आपके चरणों में छोड़ दूंगा। दुख आएंगे तो कहूंगा, प्रभु आप साथ हो तो यह भी स्वीकार है। सुख आएगा तो कहूंगा, प्रभु यह भी आपकी कृपा है। जो इंसान ये भाव अपनाता है, उसका चेहरा बदल जाता है, उसका देखने का नजरिया बदल जाता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदल जाती है। आज अपने दिल में एक छोटा सा नियम बना लो। हर दिन कम से कम 5 मिनट, बस 5 मिनट सिर्फ भगवान से दिल की बात करोगे। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने भगवान से सीधे एक दोस्त की तरह, एक पिता की तरह, एक मां की तरह, एक साथी की तरह बात करोगे। उन्हें अपने दुख बताओ, अपनी चिंता बताओ, अपनी गलती भी स्वीकार करो और अंत में ये जरूर कहो, प्रभु मुझे आपकी योजना पर भरोसा है, आप मेरी सुन रहे हैं, मुझे सही रास्ता दिखाते रहना। भाइयों और बहनों, जिस दिन इंसान के दिल से ये सच्ची पुकार निकलती है, उस दिन से उसके जीवन में अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाता है। शायद बाहर का दृश्य तुरंत न बदले, लेकिन अंदर का भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि फिर कोई आंधी, कोई तूफान उसे गिरा नहीं पाता। याद रखो, समस्या कितनी भी बड़ी हो,
उससे बड़ा हमारा भगवान है। रात कितनी भी काली हो, उससे उजला हमारा प्रभु है। रास्ता कितना भी पेचीदा हो, उससे अनुभवी हमारे प्रभु है। इसलिए निराश मत होना, अपने आप को अकेला मत समझना, ये मत सोचना कि मेरी तो कोई सुनवाई ही नहीं। एक वाक्य अपने हृदय में गहरे लिख लो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भगवान मेरे साथ है। वो मेरी सुन रहे हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं, बस मैं अभी देख नहीं पा रहा। आज से, अभी से अपने दिल में संकल्प लो, मैं भरोसा रखता हूं भगवान मेरी भी सुनते हैं। प्रभु आप सबके जीवन से अंधेरा दूर करें, आपके विश्वास को और मजबूत करें, आपके घर में शांति, भक्ति और आनंद भर दे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।